तो वेलकम बैक टू और V2 स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों हमने रियल नंबर शुरू किया है। इसकी हमने पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर लिया है और आज हम तीसरी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो आइए आप लोगों के सामने थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों हमने अभी तक 1.1 एंड 1.2 तो कर लिया, लेकिन ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आइए दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें किसी चीज़ को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें उसे रेशनल मानना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि रेशनल क्या होता है। रेशनल वो होता है मतलब जो P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो होता है रेशनल। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले। लेट अस्यूम, मान लेते हैं द contrary that रूट 5 इज रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रेशनल है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, ये एक रूल होता है। इसमें हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि जैसे हमने अपने मन में सोच लिया, या फिर कोई चीज़ खरीदते समय हम ये देखते हैं कि हाँ वो सही है, अच्छी है, फिर हमें बाद में पता चलता है कि हाँ वो गलत है। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी इसे रेशनल मान लिया है, बाद में हम इसे ये रेशनल हमारा नहीं रहेगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो आइए इसे आगे करते हैं। तो रूट 5 को हम इक्वल रख लेंगे A/B की फॉर्म में, ठीक। जहाँ हमारा A एंड B ये होते हैं हमारे कोप्राइम। आप लोगों को पता होगा कि कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम वो नंबर होता है जिसका HCF 1 होता है, वो हमारे कोप्राइम होते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। पहले B को वहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 5B, स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू A स्क्वायर। ये कर दिया हम। अब इसे सोल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 हो जाएगा। B का स्क्वायर B इक्वल टू A स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारा देखिए ये जो A स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 5। ये हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। और A इज आल्सो, A स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है और A भी हमारा डिविजिबल रहेगा किससे, 5 से। तो ये आ जाएगा हमारा कंक्लूजन 1। ये आ गया हमारा कंक्लूजन 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेंगे एक C को। लेट C इज एनी इंटीजर मान लिए। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5C एंड इसमें C हमारा कोई इंटीजर है। एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर। ये हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि हमारा A स्क्वायर क्या आया था। A स्क्वायर आया था हमारा 5B स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5B स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर।
अब हम इसे कट कर देंगे, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c²। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमारा b भी तो 5 से डिविजिबल होगा। b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा आ गया सेकेंड कंक्लूजन। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, मतलब a एंड b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 5 है। तो हम इसे लिख देते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर्स 5। तो ये हो गया। फिर इससे अब कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ गया, तो हमारा दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब कि हमने माना था यहाँ पे देखो हमने ये लेट किया था, एज्यूम किया था कंट्रेरी रूल से कि ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन इससे हमारा पता चल रहा है कि ये हमारा एजम्पशन गलत था। तो जिसकी वजह से पहले इसे हम यहाँ पे लिखेंगे दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से ये हमारा गलत है कंट्राडिक्शन। सो वी कैन से दैट √5 इज irrational hence proof। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जैसे हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम उसे एज्यूम करेंगे रेशनल, फिर उसके बाद हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल में रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन लेट एनी इंटीजर c, फिर उसे भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हमारे दो कंक्लूजन आएंगे, दोनों कंक्लूजन से हमें ये हमारा फैक्टर 5 आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा बाय कंट्राडिक्शन मेथड कि हमने जो मतलब सोचा था, लेट किया था, वो हमारा गलत आया, जिसकी वजह से ये रेशनल नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2√5, इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल प्रूव करना है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, फर्स्ट हमें एज्यूम करेंगे, हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम इसे लेट करते हैं, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is rational। ये हम लेट कर लिए, तो अब हम इसे लिख देंगे 3 + 2√5 = a/b। यहाँ पे जो हमारा a एंड b और को प्राइम, आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, 2√5
5 इक्वल टू a बाई बी माइनस में 3/1। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ क्या करेंगे अब हम, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2√5 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारा b, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे a माइनस में 3b, ये हो जाएगा हमारा। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि हमारा ये जो a बाई बी इंटीजर है, तो हम इंटीजर से मतलब कुछ भी माइनस करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे तो हमारा इंटीजर ही आएगा, और अगर हम b से a माइनस करेंगे तब भी सेम ही आएगा। तो मतलब इंटीजर से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वो मतलब माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, प्लस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ये होता है इसका कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अब इसको हम एक बार नीचे ले जाते हैं, √5 को इधर कर दिए, ये हो जाएगा हमारा a बाई 3b, a माइनस 3b अपॉन में 2b, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप लोग √5 देख रहे होंगे, ये है हमारा इरेशनल, और जबकि हमारा a माइनस 3b अपॉन में 2b जो है ये तो इंटीजर हुआ हमारा, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, a एंड b हमारा इंटीजर्स है, तो ये तो हमारा इंटीजर हुआ, और ये एक मतलब वो भी है a माइनस 3b अपॉन 2b, ये हमारा एक रेशनल है। ये तो हमने वो ही किया था, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना, ये हमारा रेशनल है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारा रेशनल इक्वल टू इरेशनल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमें ये साबित होता है कि ये हमारा रेशनल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि √5 इज also a rational number, but √5 is an irrational। मतलब कि ये इसे तो हमने रेशनल माना है, लेकिन ये तो है इरेशनल नंबर। तो मतलब ये हमारा क्या शो करता है, दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, मतलब कि ये हमारे अजम्पशन को गलत बता रहा है। दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो जब हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, जब ये हमारा रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो दूसरा क्या होगा, इरेशनल। सो 3 + 2√5 is an irrational, hence proof this is your answer। एक बार मैं और आपको यहाँ शुरू से समझा देता हूँ। 3 + में 2√5 को हमने ये इरेशनल साबित करना है, तो हम सबसे पहले एज्यूम करें कंट्रेरी मेथड से कि ये एक रेशनल है। फिर हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, और आपको पता है कि a एंड b आर को प्राइम होते हैं। फिर हमने इसको इधर ले आए, वो माइनस में कर दिए, इनका एलसीएम लिए, और ये मैंने आपको बताया कि a में से b माइनस को करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। मतलब किसी भी इंटीजर से कोई भी वैल्यू अगर माइनस करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो उसके बाद हमारा ये आ गया √5 इक्वल टू ये, तो यहाँ से हमारा इरेशनल इक्वल टू रेशनल आ रहा है। तो ये भाई मुमकिन तो है नहीं कि इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल आए, और हमने इसे लेट किया है कि ये रेशनल है, लेकिन ये एक इरेशनल है। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो हमारा कंट्रेरी मेथड क्या कहता है, जो भी हम एजम्पशन करेंगे वो गलत साबित हो जाएगा। तो फिर भाई ये हमारा आ गया इरेशनल नंबर। जब कोई भी चीज़ रेशनल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कि हाँ वो इरेशनल होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिख रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब
जो हमारे नीचे दिए गए मतलब क्वेश्चन है उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा 1/√2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट अस assume the contrary that 1/√2 इज रेशनल। हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये एक रेशनल है। अब इसे हम रेशनल के इक्वल रखेंगे, मतलब रेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में रखेंगे तो a/b रख लेंगे। हमारा a एंड b जो है वो आप लोगों को पता है कि ये हमारा को प्राइम है हमारा, ठीक है। तो अब इसे हम उधर ले गए और √2 को उधर, तो √2a ये आ गया हमारा। a को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा b/a = हो जाएगा √2। तो ये हमारा b/a जो है इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमारा p/q के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, देन इट इज अ रेशनल। इसे तो हम रेशनल कहेंगे, लेकिन बट √2 इज इरेशनल। लेकिन जो हमारा √2 है वो तो इरेशनल है। फिर वही बात आ गई कि रेशनल = इरेशनल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 1/√2 जो है वो इरेशनल है, बिकॉज ये रेशनल तो है नहीं, हमने इसका गलत एजम्पशन लिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कभी भी रेशनल = इरेशनल नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है। सो दिस इज योर आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ये हमारा 7√5 ये दे रखा है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है इसे कि ये एक रेशनल है। तो लेट करते हैं, आ जाओ। लेट अस assume the contrary that 7√5 इज रेशनल। इसे हमने रेशनल मान लिया। अब रेशनल का मतलब ही होता है p/q के फॉर्म में लिख दो भाई किसी भी चीज को, जहाँ पे q ≠ 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 7√5 को a/b की फॉर्म में लिख दिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम है ये हमारा। अब हम इसे सुटेबल तरीके से वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7√5। इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा = a। ये हमारा बन रहा है, तो हमारा ये बनेगा। लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक तरफ तो रेशनल करना है और एक तरफ इरेशनल। तो हम इसको ऐसे ना करके √5 को यहीं पे रहने देंगे, इसको करेंगे a को यहाँ पे ले जाएंगे, एक यहाँ पे है ये 7 को इधर लाएंगे, a/7 भी। तो ये देखो ये हमारा हो गया √5 = a/7b। तो दोस्तों a/7b जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा p/q की फॉर्म में है, जो कि
जो कि हमारा एक रेशनल होता है, बट √5 इज इरेशनल। लेकिन √5 हमारा इरेशनल हो गया। तो दोस्तों ये कंट्राडिक्शन हमारा क्यों अराइज हो गया? ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। So we conclude that 7√5 is irrational। तो दोस्तों ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा 7√5 ये एक इरेशनल है। बिकॉज हमने इसे प्रूफ किया, हमने इसे मतलब वो मान लिया था पहले कि रेशनल है, लेकिन हमने जब इसे साबित किया तो ये रेशनल साबित नहीं हुआ, ये इरेशनल आया। मतलब ये गलत आ रहा था, रेशनल इक्वल टू इरेशनल आ रहा था, जो कि गलत है। तो वो हमारा क्यों गलत आया? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था, जिसकी वजह से ये हमारा आ रहा था। तो दोस्तों ये आंसर आ गया हमारा, हेंस प्रूफ 7√5 इज इरेशनल। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 प्लस में 2 रूट, थर्ड वन है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2। इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। दोस्तों ये आप लोगों का होमवर्क है, और इसे सोल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने सोल्व कर लिया कि नहीं। और दोस्तों कमेंट सेक्शन पे आप लोग एक्टिव रहा करिए, उसमें हमें मतलब बताइए कि कैसी वीडियो हमारी बन रही है, आपको क्या पसंद आ रहा है, और कोई भी मिस्टेक हो तो वो हमें बताएं कि मतलब सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर भाई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।